हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विशाल स्टडी सेंटर में। हम आज हिंदी व्याकरण का दूसरा पाठ लाए हैं। आपका आज 3 टॉपिक क्लियर हो चुका था, व्याकरण की परिभाषा और वर्ड माला और वर्ड। आज हम बात करने वाले हैं वर्ड के भेद। वर्ड के कितने भेद होते हैं? वर्ड के 2 भेद होते हैं, सर्व वर्ड और व्यंजन वर्ड। आज का टॉपिक है वर्ड के भेद। वर्ड के कितने भेद होते हैं? वर्ड के 2 भेद होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन। पहला है स्वर वर्ड और दूसरा है व्यंजन वर्ड। वर्ड के 2 भेद होते हैं, एक स्वर वर्ड होता है, एक व्यंजन वर्ड होता है। तो हम पहले देखेंगे स्वर वर्ड की परिभाषा और स्वर वर्ड होता क्या है। चलिए आइए क्लियर करते हैं इस टॉपिक को। स्वर वर्ड की बहुत परिभाषाएं होती हैं, आपको जो अच्छा लगेगा वो याद कर लीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ। स्वर वर्ड उसे कहते हैं वह वर्ड जिसे बोलने में किसी अन्य वर्ड की सहायता या आवश्यकता नहीं होती है, उसे स्वर वर्ड कहते हैं। जिसे मूल से बोला जा सकता है, मूल रूप से इसमें किसी की सहायता नहीं होती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। इसकी परिभाषा शॉर्टकट लिख सकते हैं। स्वतंत्र मूल ध्वनियों को स्वर कहते हैं। स्वर आप जानते हैं, आ से लेकर आ तक जितने भी होते हैं उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि स्वर की कितनी संख्या होती है। तो नीचे एक आप अंडरलाइन करके डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं, कुल स्वर की संख्या 11 होती है। कुल स्वर की संख्या 11 होती है। चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से स्वर होते हैं। आप देख सकते हैं ये स्वर के उदाहरण है। जो वैसे तो होते हैं कुल 10 और 11, जिसमें इसका हम उच्चारण कहीं देखने का नहीं पाते री का। जैसे देख सकते हैं उदाहरण, आ बड़ा, ई छोटी, ई बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सब देख सकते हैं, इसका स्वर का उदाहरण है। अब हम बात करेंगे स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के उस तरह तो 6 भेद होते हैं। मात्रा के आधार पे, जीवा के आधार पे, उस तरह से हमें मूल 2 ही पढ़ना है। एक पढ़ना है मात्रा के आधार पे, एक पढ़ना है जीवा के आधार पे। चलिए आइए देखते हैं। हम देखेंगे अब मात्रा के आधार पे। मात्रा के आधार पे भी स्वर के 3 भेद होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और चौथा होता है प्लुत स्वर, तीसरा। ये होते हैं। अब इनकी चलिए आइए हम परिभाषा देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो पहला है ह्रस्व स्वर। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर की परिभाषा क्या होती है? ह्रस्व स्वर की परिभाषा होती है जिस स्वर को बोलने में कम समय लगे, जिसका हम बोलने में, जिस स्वर को बोलने में बहुत ही कम समय लगे, उसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। इनकी संख्या कुल होती है 4। अब चलिए इसके लिखते हैं किस प्रकार से, देख लेते हैं। जिस स्वर को बोलने में एक
मात्रा का समय या कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर या इसे मूल स्वर भी कहते हैं। इसे हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं और मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इनकी संख्या 4 होती है। ये हो गया, देख सकते हैं ह्रस्व स्वर की परिभाषा, जिस स्वर के बोलने में एक मात्रा का समय लग। चलिए हम बताएंगे लास्ट में कि एक मात्रा का समय होता है किसे कहते हैं। बोलने में कम समय लगता है उसे ह्रस्व या मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। हम इसके उदाहरण देख सकते हैं कि वो 4 होते क्या है। देख सकते हैं वो होता है आ, ई, उ और री। ये वो 4 होते हैं। ये 4 ह्रस्व स्वर या मूल स्वर के हैं। ये याद रखने वाली बात है। चलिए अगला देखते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। दीर्घ स्वर है, इसकी परिभाषा है, जिस स्वर को बोलने में 2 मात्रा या ह्रस्व स्वर से की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। मतलब ऐसा स्वर जिसे ह्रस्व स्वर से बोलने में ज़्यादा हमें समय लगे उसे ही हम दीर्घ स्वर कहते हैं। परिभाषा देख सकते हैं, जिस स्वर को बोलने में 2, इसमें 1 मात्रा का समय लगता था, इसमें 2 मात्रा या ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ये हो गया दीर्घ स्वर की परिभाषा। और इनकी संख्या उस तरह तो होती है 7, लेकिन मूलतः हम 3 ही मानते हैं। इनकी संख्या कुल 7 होती है। मूलतः 3 होती है। हम 7 भी देखेंगे, 3 भी देख लेते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये हमारे मूलतः हैं जो 3 हमेशा प्रयोग में आते हैं दीर्घ स्वर के। और 7 क्या होते हैं? ए, ओ और आ, ये होते हैं 7। अब अगला बचा है प्लुत स्वर किसे कहते हैं। प्लुत स्वर की परिभाषा क्या है?
जिस स्वर को बोलने में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। परिभाषा, जिस स्वर को बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसका उदाहरण है ओम। इसका सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा उदाहरण है ओम। ओम, ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और नोट में आप लिख सकते हैं, जो परिभाषा में एक मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा दिख रहे थे, वो होता क्या है। वो दरअसल ये जो 1 मात्रा 2 मात्रा है, इसे हिंदी के विद्वानों के अनुसार जब हम एक बार अपनी पलक को झपकाते समय किसी शब्द को बोलते हैं उसे कहते हैं 1 मात्रा का समय। 2 बार करते हैं, पलक को झपकाते हैं, जिसे बंद करते हैं उसे 2 मात्रा। अगर 3 बार करते हैं किसी शब्द को बोलने में, उसे ही कहते हैं हम 3 मात्रा का समय। नोट में लिखेंगे, 1 बार पलक का झपकाना 1 मात्रा कहलाता है। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे जीवा के आधार पर स्वर के भेद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।